नमस्कार साथियों, आज हम देखेंगे कि अम्ल और क्षार क्या होते हैं और फिर प्रमुख अम्ल और क्षारों के अपन उदाहरण देखेंगे और पीएच स्केल भी देखेंगे कि अम्ल और क्षार का मापन कैसे किया जाता है। और सूचक देखेंगे कि कोई विलयन है या फिर कोई पदार्थ है वो अम्ल है या फिर क्षार है, उसका निर्धारण लिटमस पत्र के माध्यम से कैसे करते हैं अपन, तो ये सब देखेंगे अपन अभी। तो सबसे पहले देखते हैं अम्ल क्या होता है। जो जल में घुलने पर क्या दे, अपने पास H+ आयन दे, वो तो क्या है, अम्ल है। और क्षार क्या है, जो जल में घुलने पर OH- आयन दे, वो क्या है, क्षार है। जैसे ये एसिड है, तो एसिड जल में घुलने पर क्या दे रहा है, H+ आयन दे रहा है। और जो बेस यानी कि क्षार है, वो जल में घुलने पर क्या दे रहा है, अपने पास OH- आयन दे रहा है। HCl को जल में घोला तो H+ और Cl- में टूटा यानी कि H+ आयन दिया जल में घोलने पर। और NaOH क्षार को जब जल में घोला तो क्या दिया, Na+ और OH- आयन दिया यानी कि OH- आयन दिया जल में घोलने पर। ये साल्ट का भी आप मत देखना, अभी साल्ट को डिस्कस नहीं कर रहे अपन, एसिड और बेस को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपने पास जो इम्पोर्टेंट एसिड है उनके एग्जांपल्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहला है अपने पास हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका रासायनिक सूत्र HCl, रासायनिक सूत्र दो दो तीन का इम्पोर्टेंट होता है, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इनको अपन मैं बता दूंगा किस किस का अपन को याद रखना है, ठीक है। तो ये कहाँ पे पाया जाता है, HCl अम्ल अपना जो अमाशय होता है ना, यानी कि मानव पेट होता है ना, उसमें पाया जाता है। और इसको क्या बोलते हैं अपन, गैस्ट्रिक जूस भी बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड है अपने पास सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4, और इसका उपयोग कहाँ होता है, बैटरी में और केमिकल इंडस्ट्रीज में, ठीक है। तीसरा है अपने पास नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3। उर्वरक और विस्फोटक में किसका उपयोग किया जाता है, अपने पास नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है, ठीक है, यहाँ तक। फिर चौथा है अपने पास एसिटिक अम्ल। अभी ये सब इंपॉर्टेंट चल रहे अपन को, ये तो याद रखना ही है। तो इसका सूत्र है CH3COH, और ये किस में होता है, सिरके में पाया जाता है, ठीक है। पांचवा है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, दही और दूध में। इसका रासायनिक सूत्र इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर छठा है साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल नींबू, संतरा, इनमें क्या पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल। और टार्ट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, इमली और अंगूर में। ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाएगा, टमाटर, विशेषकर याद रखना क्योंकि अधिकतर टमाटर का पूछा जाता है, पालक का कम पूछा जाता है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है, चींटी के डंक में, या फिर एक नेटल पादप होता है ना, उसके डंक में क्या पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। फिर अपने पास है मेलिक अम्ल। तो मेलिक अम्ल किस में पाया जाता है, सेब में भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यूरिक अम्ल किस में पाया जाता है, मानव मूत्र में भी इम्पोर्टेंट है। और पिक्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, विस्फोटकों में पिक्रिक अम्ल होता है, ठीक है। अब देखो क्षार के उदाहरण देखो। तो इम्पोर्टेंट जो क्षार है ना, वही देख रहे हैं अभी अपन। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्षार है अपने पास सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र NaOH, और किस में होता है, साबुन में और डिटर्जेंट में होता है। सेकेंड है अपने पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। ये भी किस में होता है, बैटरियों में होता है या फिर साबुनों में होता है, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको अपन क्या बोलते हैं, चूना पानी भी बोलते हैं, क्योंकि जो चूना पानी, चूने का पानी होता है ना अपने पास, उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एक घरेलू क्लीनर के रूप में उपयोग में लिया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये जब अपने पेट में एसिडिटी हो जाती है ना, तो एंटी एसिड यानी कि उस एसिडिटी को समाप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, अपने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि इसको अपन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, ठीक है, दूध का मैग्नीशिया भी बोलते हैं। किसको, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को, ठीक है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को भी अपन एंटी एसिड के रूप में उपयोग कर सकते हैं। वेरियम हाइड्रोक्साइड रासायनिक विश्लेषण। अब ये नीचे की इतने खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इनमें जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ आपको। ये कि फेरस हाइड्रोक्साइड याद रखो तो रख लेना, किसमें उपयोग किया जाता है, प्रयोगशाला की क्रियाओं में, ठीक है। तो ये अपने पास क्या है, प्रमुख प्रमुख सारों के एग्जाम्पल है, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपन। तो अब देखो पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है, पीएच स्केल अपन को मतलब एक तरह से हाइड्रोजन जो आयन होते हैं ना, जैसे अपन ने अम्लों को जल में घोला था, तो उसने क्या देते अपने पास, H+ आयन देते। तो ये क्या बताता है, H+ आयन की एक तरह से पावर बताता है, शक्ति बताता है, यानी कि उसमें कितने H+ आयन प्रेजेंट है। अगर एसिड होगा तो उसकी जो पीएच होगी ना, वो 7 से कम होगी। और अगर बेस होगा ना, मतलब क्षार होगा, तो उसकी जो पीएच होगी ना, वो 7 से ज़्यादा होगी। तो अपन इधर आएंगे ना, तो इधर आने पर क्या बढ़ेगी, H+ आयन की सांद्रता बढ़ेगी। और इधर जाएंगे ना, तो किसकी सामर्थ्यता बढ़ेगी, OH- आयन की
सांद्रता बढ़ेगी, क्योंकि इधर क्या है क्षार, और इधर आने पे क्या बढ़ेगी, अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ेगी। ठीक है, और 7 से 14 की तरफ जाने पर तो क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ेगी, और 7 से 0 की तरफ आने पर अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ेगी। ठीक है, याद रखना। ये देखो, जैसे अपने पास इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जैसे बैटरी, तो बैटरी में कौन सा H2SO4 एसिड यूज होता है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, यानी कि बहुत प्रबल अम्ल होता है, उसका सार मतलब अम्ल सामर्थ्य ज़्यादा होता है। और जैसे पानी होता है तो वो लगभग उदासीन होता है, तो न्यूट्रल होता है, यानी कि अपने पास उसकी pH कितनी आएगी, 7। और जैसे जितने भी सारे होंगे अपने पास, साबुन है, डिटर्जेंट है, विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर है, ये सब क्या है, क्षार है, तो इनकी pH क्या होगी, 7 से ज़्यादा होगी। ठीक है, याद रख लेना। अपने पास है अपसूचक। अपसूचक क्या होते हैं, सूचक वो होते हैं जो किसी पदार्थ का ये पता लगाते हैं कि ये पदार्थ अम्ल है या फिर क्षार है। तो देखो, सबसे पहले अपने पास है लिटमस। लिटमस पे ये क्या है, सूचक ही है। तो अम्ल में तो ये कैसा रंग देगा, नीला लिटमस लाल हो जाएगा, और क्षार में क्या होगा, लाल लिटमस जो होता है ना वो नीला हो जाएगा। ऐसे मिथाइल ऑरेंज भी एक अपने पास सूचक है, तो वो अम्ल में क्या हो जाएगा, लाल, और क्षार में क्या हो जाएगा, पीला। और फिनोप्थेलिन होता है ना, वो अम्ल में तो रंगीन रहता है, यानी कि कोई रंग नहीं देता। और जैसे सार में लगाते हैं ना फिनोप्थेलिन को, सार में डालते हैं ना, तो क्या हो जाता है, गुलाबी रंग देता है। ठीक है, और ये देखो, एसिड में जैसे ही अपन ने ब्लू लिटमस पत्र यानी कि नीला लिटमस पत्र डाला ना, तो क्या हो गया, लाल हो गया, यानी कि अम्ल में नीला लिटमस पत्र क्या हो गया, लाल हो गया। और सार में क्या हो गया, जैसे अपन ने लाल लिटमस पत्र डाला ना, तो क्या हो गया, नीला हो गया। ठीक है, अब देखो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। जब अम्ल और क्षार की अपन अभिक्रिया करवाते हैं ना, तो अम्ल देखो क्या है, HCl है यहाँ पे, और क्षार क्या है, NaOH, ये क्या है, क्षार है। तो अपन को क्या प्राप्त होगा, एक तो नमक प्राप्त होगा, यानी कि लवण प्राप्त होगा, और एक क्या प्राप्त होगा, पानी। इसी को क्या कहते हैं अपन, क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये देख लो आप, जब अपन एसिड और बेस को मिलाए तो अपन को क्या प्राप्त हुआ, लवण और जल प्राप्त हुआ। पर एक बात याद रखना बच्चों, ये जो अभिक्रिया होती है ना, ये बहुत ही ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, पात्र भी फट सकता है अपने पास, इतनी ज़्यादा हीट निकलती इसमें से, धुआं निकलने लग जाता है। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।